नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज तारीख है 9वीं जनवरी और कल है 10वीं जनवरी। तो 10वीं जनवरी से 17वीं जनवरी तक नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ये पोष महीना की शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि है जो अष्टमी से चालू होने वाली है। तो ये जो है उसको शाकंभरी देवी भी बोलते हैं। मतलब कि जो वनस्पतियां है, जो सब्जियां है, जो प्रकृति जो बनाती है, ये जो सारी देवी है वो पार्वती माँ है और वो ही हमारी शाकंभरी देवी कहा जाता है। तो बहुत सारे मंदिरों में ये उत्सव भी होता है कि ढेर सारा 500 मण 700 मण सब्जियों की प्रसाद बनाया जाता है और सभी को बांटा जाता है। तो ये जो विंटर सीजन है इसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का उत्पन्न होता है और जो भी अगर ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाता है उसकी पेट में जो भी बीमारी होती है वो सारी निकल जाती है। वैसे तो सब्जियां कच्ची खानी चाहिए लेकिन हम सब पका के खाते हैं, लेकिन पका के खाते हो फिर भी उसके 50-60% तो गुण धर्म हमें मिलते हैं। तो ये शाकंभरी देवी जो है उसकी हम भागवत गीता में भी उसका परिचय दिया गया है कि ये जो है वो हमारी देवी है। मतलब कि हमारी देवी है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए, इसकी आरती उतारनी चाहिए क्योंकि ये जो है वो हमारी देवी है। ये भागवत गीता में भी कहा गया है। तो नवरात्रि कैसे करें? कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। जो बीमार है वो भी कर सकता है, जो स्वस्थ है वो भी कर सकता है, जो पूरे साल में कभी उपवास नहीं करता है उनको भी ये नवरात्रि करनी चाहिए। पूरे साल में 4 बार नवरात्रि आती है। अगर हम पूरे साल की 4 नवरात्रि के 9 दिन अगर हम उपवास कर लेंगे तो कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। आजकल कैसे कैसे वायरस आ रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना है तो हमें एक टाइम कच्चा भोजन और एक टाइम पकाया हुआ भोजन लेना होगा। लेकिन अगर आप न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए हो, पूरे साल में ऐसा ही करते हो, एक टाइम कच्चा एक टाइम पक्का, तो ये जो नवरात्रि है उसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए। सुबह दोपहर शाम और रात आप रॉ फूड पे आइए, या तो फिर सिर्फ फल पे आ जाइए, या तो फिर सिर्फ जूस पे आ जाइए, या तो फिर सिर्फ नींबू पानी पे आ जाइए, या तो फिर 9 दिन का वाटर फास्ट कर लीजिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा बीमारी हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, तो 9 दिन का निर्जला भी कर सकते हो। लेकिन अगर 9 दिन का निर्जला करने वाले हो तो आपके पास एनीमा होना जरूरी है। सुबह 3 बार एनीमा और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। अगर आप नवरात्रि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप चाहे 4 टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हो, लेकिन अगर एनीमा करोगे तो आप स्वस्थ रह पाओगे। तो ये एनीमा आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर करके आप आज ही प्राप्त कर सकोगे। हमारा जो एनीमा पॉट है वो बहुत ही हाइजेनिक क्वालिटी का होता है और वो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, तो ये 9 दिन जंक फूड का त्याग कर देना है। बाहर के पिज्जा, इडली, बर्गर, डोसा, सैंडविच, मैदा की चीज, ये सब त्याग कर देना है। या तो फिर डेयरी प्रोडक्ट का त्याग कर देना है। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। चाय छोड़ दो, या तो फिर छाछ छोड़ दो, या तो फिर दूध छोड़ दो, या फिर कॉफी छोड़ दो। 9 दिन में आपको लगेगा कि पेट जो है वो कितना संपूर्ण हो जाता है, कितना तंदुरुस्त हो जाता है, कितना स्वस्थ हो जाता है। तो दूध की प्रोडक्ट का त्याग कर देना है। अगर 9 दिन आपने त्याग कर दिया तो वैसे ही 21 दिन त्याग कर दो।
अगर आपने 21 दिन त्याग कर दिया तो 30 दिन त्याग कर दो। वैसे ही धीरे धीरे करके चाय बंद करनी है। हमारे कितने सारे ऐसे साधक हैं कि जो एक दिन में 20 चाय पीते थे, उन्होंने दूसरे ही दिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दिया है। तो जब भी हम कुछ भी चीज का त्याग करते हैं, ईश्वर हमें 2 गुना चीज, डबल चीज, मतलब कि अच्छी चीज हमें भगवान दे देता है। तो अगर हम हमारे भोजन में से सिर्फ एक चीज का त्याग कर दीजिए, गेहूं का त्याग कर दीजिए, या फिर चावल का त्याग कर दीजिए, या फिर रोटी का त्याग कर दीजिए, मैदा का त्याग कर दीजिए, कोई एक चीज छोड़ के देखिए, त्याग करोगे तो बहुत ही फायदा होगा। तो इसके पहले मैंने 4 वीडियो बनाई है नवरात्रि की, और दूसरी 4 वीडियो बनाई है कि मैं कैसे नवरात्रि करती हूँ। तो इस बार की जो नवरात्रि है उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट है वो जूस है, मेरा लंच है वो भी जूस है, और मेरा डिनर है वो डिश भर के मैं फ्रूट खाती हूँ। ऐसा मेरा नवरात्रि का प्रोग्राम है। हमारी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए कि आप कितनी नवरात्रि करते हो, कैसे नवरात्रि करते हो, नवरात्रि करके क्या लाभ होता है। नारियल पानी पे 9 दिन की नवरात्रि कर दो, मजा आ जाएगी। इस बार तो अभी अंगूर भी आने वाली है, तो अंगूर पे भी आप कर सकते हो। ऑरेंज के जूस मिल रहे हैं उसके ऊपर भी कर सकते हो, गन्ने का जूस मिल रहा है उसके ऊपर भी कर सकते हो, या तो फिर सलाद और सब्जियां भी ढेर सारी आ रही है। सिर्फ 25 रुपए के केजी टमाटर 1 केजी आ जाते हैं। सुबह टमाटर, दोपहर टमाटर, शाम को टमाटर, रात को टमाटर, 9 दिन टमाटर खा लो, पेट भर के टमाटर खा लो, बिल्कुल गाल लाल हो जाएंगे आपके टमाटर की तरह। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ब्लड शुद्ध हो जाएगा, शरीर जो है वो हल्का हो जाएगा, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी माँ शाकंभरी देवी आपको देगी, और आपके भगवान के आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे। तो ऐसी नवरात्रि होनी चाहिए। ऐसी नवरात्रि नहीं कि सुबह में टिफिन बनाया रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को टिफिन बनाया खिचड़ी पराठा भाखरी। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। मोमोज खाते हैं लोग उबाल उबाल के, इतना गंदा कर करके मोमोज खाते हैं। ये भी कोई खाने की चीज है? अगर खाना है तो रस से भरी हुई चीज करो, रस से भरी हुई चीज खाओगे तो जीने में रस रहेगा। हम तो मृत चीजें खाते हैं, कहाँ से जीवन में आनंद आएगा? तो आनंद से जीवन जीना हो तो नवरात्रि कीजिए। आपकी नवरात्रि स्वस्थ रहे और आप तंदुरुस्त रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरे साल हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को मृत भोजन खाते हैं। ऐसा भोजन खाते हैं विकृत कर करके, मसाले डाल डाल के, गरम कर करके ऐसा भोजन डालते हैं कि पेट जो है वो बिगड़ जाता है, पेट के अंदर सड़ा हो जाता है, पेट के अंदर विकृतता आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बंद हो जाती है। कितनी भी दवाई खाते हैं कोई असर नहीं होता है। एसिडिटी की गोली खाते हैं फिर भी एसिडिटी होती है। तो ऐसा क्या खा लिया हमने? तो ये वजह है सुबह में चाय पी ली थी, ये वजह है कि दोपहर में छाछ पी लिया था, ये वजह है कि रात को सोते वक्त एसिडिटी को भगाने के लिए दूध पी रहे हो, ये गलत वजह है। तो पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल हजम नहीं हो रही है। 80 साल के हो गए फिर भी खाना नहीं छूट रहा है, 50 साल से खा रहे हो फिर भी आप अमृत भोजन नहीं देखते हो। सिर्फ और सिर्फ घर में जो खुशबू आती है थेपले की, भाखरी की, पराठे की, नान की, ये सब्जियां की आपको खुशबू आ रही है, और आप प्रकृति का बनाया हुआ भोजन छोड़ रहे हो, भूल रहे हो। दिन ब दिन रेस्टोरेंट का खाना, दिन ब दिन ऑनलाइन खाना, रात को 2 बजे खाना मंगवाते हो, तभी हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। लाखों रुपए का खर्च करने के बाद भी सेहत वापस नहीं मिलती है। पूरे दिन काम कर कर के पैसे कमाते हैं और पैसे एक ही झटके में हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और हमारी जो जेब है वो भी खलास हो जाती है, हमारी तबीयत है वो भी खलास हो जाती है, कुछ हमारे पास नहीं रहता है। अगर स्वस्थ रहना हो तो माँ शाकंभरी देवी के आशीर्वाद लेने चाहिए। 9 दिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि रोटी का त्याग कर दो, दाल का त्याग कर दो, चावल का भी त्याग कर दो,
पकाया हुआ भी खाना, जो अनाज है उसका त्याग कर दो। ये जो शाकंभरी देवी है उसका आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि पूरे दिन सूप पे रह जाओ, या तो फिर पूरे दिन आप सब्जी खा लो, या तो फिर पूरी हुई उबली हुई सब्जी खा लो, बॉईल करके सब्जी खा लो, स्टीम करके सब्जी खा लो। भागवत के महापुराण में भी देवी दुर्गा का स्वरूप जो है वो शाकंभरी देवी है। तो ये शाकंभरी देवी का आप आज से अनुष्ठान करो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।